गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी चैप्टर सेकेंड हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। मैप्स एंड डायरेक्शंस। मैप्स क्या होता है? नक्शा। नक्शा तो आप जानते ही हैं, किसी भी जगह की स्थिति मालूम करने के लिए हम रफ स्केच भी बनाते हैं और नक्शा बनाते हैं। अब देखिए, मैप क्या होता है? ड्राइंग होता है और स्केच होता है एरिया का। आपको बांसवाड़ा के कोई से प्लेस मालूम करना है तो उस एरिया को मालूम करेंगे आप। कहीं भी आप रह रहे हैं, कहीं भी जाना है आपको, तो सबसे पहले तो एरिया का और उसके बीच बीच में जो भी स्टॉप्स आते हैं या कोई प्लेसेस आते हैं उसको भी मार्क किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं मैप में सारी आपको सिटीज़ वगैरह दिखाई, जयपुर है, दिल्ली है ना, लखनऊ है, नेपाल, ये देश भी बताए हुए हैं आपको, कंट्रीज़ दिखाई है। और यहाँ पर देखिए आप, बिलासपुर है, जबलपुर है, भोपाल है, रतलाम है, उदयपुर है, आपके आसपास ही बहुत सारे थे, बड़ौदा है। तो ये बहुत सारी सिटीज़ जो है इसके अंदर दिखाई जाए, स्टेट भी दिखाए जाते हैं। सारा जितना भी हम इस पर शो करते हैं ये मैप के द्वारा शो करते हैं हम। तो अब जानते हैं हम मैप क्या चीज़ है डिटेल में। अ मैप इज़ अ, मैप क्या है? ड्राइंग है और अ स्केच ऑफ एन एरिया, उस एरिया का स्केच। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अ मैप कैन बी स्मॉल नेबरहुड। नेबरहुड किसे कहते हैं हम? जो हमारे आसपास पड़ोस में जो होता है वो। और इट कैन शोज लार्ज एरिया, लार्ज एरिया को भी दिखा सकता है और आसपास की जगह को भी दिखा सकता है कंट्री की। नंबर 3, मैप कैन बी। मैप कैसा होता है? रफ भी हो सकता है और कैन बी रफ और एक्यूरेट। एक्यूरेट भी हो सकता है, यानी बिल्कुल सही भी हो सकता है। रफ भी ड्राइंग करते हैं। आपको कोई एड्रेस पूछता है तो आप कहोगे यहाँ से सीधे जाना, फिर एक मंदिर आएगा, फिर लेफ्ट साइड जाना, वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस आएगा, ऐसे आप बोलते हो, है ना। तो वो हम क्या करते हैं? रफ स्केच बना के देते हैं। तो रफ भी हो सकता है और एक्यूरेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, और उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं आप, डिपेंडिंग ऑन द यूज़, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। नंबर 4, अ बुक ऑफ मैप इज़ नॉन एज एन एटलस। बुक जो होती है, मैप्स की बुक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। नंबर 4 पॉइंट देखिए, द सिम्बल्स एंड कलर्स, जो चिन्ह बनाते हैं उस पर और कलर्स भरते हैं उसमें। अलग अलग वाटर को बताना है हमें तो हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं, डेजर्ट एरिया बताना तो ऑरेंज या ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, माउंटेन्स, आइसी माउंटेन्स है उनको हम वाइट कलर से शो करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं हम। तो वो मैप में डिफरेंट थिंग्स को शो करते हैं, यूज टू शो डिफरेंट थिंग्स। नंबर 5, लेजेंड्स एंड कीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट ईच सिंबल स्टैंड फॉर। हर सिंबल का जो मीनिंग होता है वो हमें की के द्वारा मालूम कर पड़ता है। नंबर 6, द स्केल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंसेस ऑन ए मैप। स्केल जो होता है उस मैप पर एक्चुअल उसकी डिस्टेंस कितनी है ये बताता है। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख किलोमीटर्स को शो करेगा। तो क्योंकि 1 लाख किलोमीटर तो हम उस पर ड्रॉ नहीं कर सकते ना, उसको शॉर्ट में लेते हैं हम, तो 1 सेंटीमीटर को 1 लाख किलोमीटर में शो करते हैं। अब है ग्लोब। ग्लोब तो आपने देखा ही होगा, क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो टीचर्स आपको बताते हैं ना, तो कितनी बार आपने देखा होगा। ग्लोब क्या होता है? मॉडल होता है अर्थ का। तो पूरी अर्थ तो आपके सामने हम रख नहीं सकते, उसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि आप उसको समझ सकें। जो आपके फ्रंट में होता है एरिया, उसको आप देखते हैं, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, घुमाते हैं तो उसके पीछे वाला हिस्सा जो है आगे आ जाता है, तो ये रोटेशन आराम से इजीली हो जाता है इसमें। तो अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज नॉन एज ग्लोब। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट शोज अस द अर्थ एज ए होल। जैसे हमें लगता है हम पृथ्वी पूरी हमारे सामने है और हम उसको सामने लेकर बैठे हुए हैं, तो ये हमको ग्लोब शो करता है। वी कैन रोटेट द ग्लोब टू सी द डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। पृथ्वी पर कितने प्लेस कहाँ पर हैं, किस पोजीशन में है, सब हम उसको रोटेट करके मालूम कर सकते हैं। नंबर 4, द ग्लोब प्रोवाइड्स। ग्लोब क्या प्रोवाइड करता है? वेरी प्रीसाइज डिपिक्शन
प्रिसाइज मतलब बिल्कुल सही, जो एक्यूरेट होता है, स्पष्ट रूप से उसका जो पिक्चर है वो हमारे सामने आ जाता है अर्थ का। नंबर 5, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। ग्लोब पर आप ध्यान से देखिएगा कि एक बीच में एक लाइन खींची हुई होती है ना, जैसे आपका ग्लोब है उसके बीच में ये लाइन होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये इक्वेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? इक्वेटर। तो वो इक्वेटर क्या शो करता है? 2 इक्वल पार्ट में हेमिस्फीयर बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। डायरेक्शन के बारे में तो आपको सबको पता ही है, आप जानते ही है ना, 4 डायरेक्शंस मेन होती है हमारी। तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। फर्स्ट है नॉर्थ, जिसको हम एन से शो करते हैं, साउथ जिसे हम एस से शो करते हैं, ईस्ट जिसे हम ई से शो करते हैं, वेस्ट जिसे हम डब्ल्यू से शो करते हैं। तो ये अब आप इसमें देखिए, ये कंपास रोज है, क्या कहते हैं इसे? कंपास रोज, शोइंग द मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शंस। अब मेन डायरेक्शन कौन सी है हमारी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन है। अब जो इसके साइड डायरेक्शंस हैं उसे हम बोलते हैं, नॉर्थ और वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है दोनों को बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं कंपास रोज, जिससे आप डायरेक्शन और उसकी सब डायरेक्शन जो साइड में होती हैं उनको आप मालूम कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम। नंबर 2, बिसाइड्स द 4 मेन डायरेक्शंस आर कार्डिनल पॉइंट्स। जो आपको मैंने अभी बताया, देयर आर 4 सब डायरेक्शन। जैसे हमारी 4 डायरेक्शन होती है, उसके सब डायरेक्शन भी 4 ही होते हैं। नंबर 3, दीज आर नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम एन ई से शो करते हैं, नॉर्थ वेस्ट जिसे हम एन डब्ल्यू से शो करते हैं, साउथ ईस्ट जिसे हम एस ई से शो करते हैं, एंड साउथ वेस्ट जिसे हम एस डब्ल्यू से शो करते हैं। क्लियर? द टॉप 4 number, the top of a map always indicates the north, while the bottom of a map always indicate the south. जो टॉप होता है मैप का उसे हम शो करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, और बॉटम जो होता है वो साउथ डायरेक्शन शो करती है। अब यहाँ देखिए कंपास होता है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो सेलर होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो अ कंपास इज अ नेविगेशनल टूल, एक औजार है दिशा मालूम करने का, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। नंबर 2, इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक पॉइंटर दैट मूव्स फ्रीली। उसमें एक कंसिस्ट क्या होता है, शामिल होता है उसमें मैग्नेटिक पॉइंटर शामिल होता है जो क्या करता है, फ्रीली मूवमेंट करता है। और यहाँ पर देखिए आप इसमें अलाइंस इटसेल्फ टू द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स। अब एक मैग्नेटिक पोल्स कौन से हैं? साउथ पोल, नॉर्थ पोल। इट ऑलवेज पॉइंट्स, हमेशा किसको पॉइंट करेगा? टू द अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसको हमेशा इंडिकेट करता है और पॉइंट करता है। जिसे हम नॉर्थ मालूम हो जाती है तो अदर डायरेक्शन हम इजीली मालूम कर सकते हैं। नंबर 4, अर्ली सेलर्स स्टडीड द पोजिशन। अर्ली सेलर्स जो होते थे, नाविक जो होते थे, स्टडी द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इन द नाइट स्काई। अब आकाश में रात को तो हमें दिशाएं दिखती नहीं, हम किस ओर जा रहे हैं, बहुत अंधेरा होता है। अब तो बहुत लाइटों की व्यवस्था होगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो जब सेलर्स नाव में होते थे तो नाइट स्काई में इसी कंपास की वजह से ही वो यूज द कंपास टू नेविगेट द सीज, और समुद्र की किस दिशा में जा रहे हैं वो मालूम कर लेते थे। चलिए अब यहाँ पर एक प्रैक्टिस है आपके लिए, स्टडी द गिवन मैप केयरफुली। आपको इस मैप जो दिया गया है इसको केयरफुली देखना है और आपको हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है। कंपास रोज भी आपको दिया गया है यहाँ पर। तो अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1 हमारा है, इन व्हाट डायरेक्शन इज द टाउन हॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल। टाउन हॉल जो है हॉस्पिटल की किस डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ डायरेक्शन को हम तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कलर फिल करना है आपको। तो नॉर्थ डायरेक्शन हमने बताया तो उसमें आपको कलर फिल करना है, नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है। नंबर बी है, ऑन विच
ऑन विच कॉर्नर इज द सुपर मार्केट, कौन से कॉर्नर पर सुपर मार्केट स्थित है। तो बी आपका है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को आपको कलर करना है। मैं इस पर लाइन बना दे रही हूँ आपको और फिर यहाँ पर लिख भी दूंगी ताकि आपको पता रहेगा। अब देखते जाएंगे आप उस मैप में ही और कलर फिल करेंगे अपनी बुक में। क्लियर। अब फर्स्ट का ए का देखिए, आपको किस पे कलर फिल करना है, नॉर्थ में। नॉर्थ का जहाँ शो हो रहा है वहाँ आपको कलर फिल करना है। बी में आपको करना है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में कलर फिल करेंगे। और सी पे आप करेंगे नॉर्थ वेस्ट साउथ में, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट भी बोल सकते हैं इसे, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। डी, डी है आपका अगेन नॉर्थ। डी पे क्या पूछा गया आपसे, यू रैन आउट ऑफ मनी एट द सुपर मार्केट, है ना, द सुपर मार्केट इन विच डायरेक्शन। अब सुपर मार्केट में आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, शुड यू गो इफ़ यू नीड टू गेट मनी, यदि आपको पैसों की जरूरत है फ्रॉम द बैंक। तो बैंक हमारा किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, वो आपको कलर फिलअप करना है। अब ई पे आ जाते हैं हम, ई पे आ जाएंगे। ई में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन वुड यू गो इफ़ यू वांटेड टू गो फ्रॉम द सुपर मार्केट टू द टाउन हॉल। सुपर मार्केट से आपको अगर टाउन हॉल में जाना है तो आप कहाँ जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। तो आप इसमें फिल करेंगे कलर। आपको देखना है कि आपकी नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, साउथ ईस्ट कहाँ है, जो भी आपको डायरेक्शन यहाँ दिखाई गई है ये इसमें आप कलर फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चंस दिए हैं। द डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्शन इन विच द सन सेट। अब सन सेट कहाँ होता है, सूर्य अस्त कहाँ होता है, आपको पता ही है ना कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए। नंबर बी है चेन्नई इज इन द पार्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई हमारे देश का हिस्सा है, पर किस दिशा में है वो बताइए, साउथ में। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बी। द राइजेज इन द ईस्ट, दिस राइजेज इन द ईस्ट। अब कौन उदय होता है ईस्ट में, तो हम इजीली पता ही हमें, सन। नंबर डी, बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज दिस डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन में बीच में कौन सी डायरेक्शन है, अब क्या नाम आ जाएगा उसका, साउथ वेस्ट। क्लियर। अब ई क्वेश्चन है, दिस इज अ नेविगेशनल टूल टू फाइंड डायरेक्शन। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि नेविगेबल टूल कौन सा है उसमें, कंपास। तो ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए। अब होमवर्क आपको दिया है यहाँ पर, ड्रॉ अ कंपास रोज एंड ग्लोब एंड कलर इट। उसको कलर फिलअप करना है सुंदर सा और लेबल भी करेंगे। हैव ए गुड डे।